गुड इवनिंग सर, मेरा नाम अभय सिंह चौहान है। मैं आपके द्वारा जो प्रोडक्ट ख़रीदा गया है T50S Pro Omni, उस प्रोडक्ट के डेमोस्ट्रेशन के लिए आया। मैं बहुत खुश हूँ कि आपने इस बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट को चूज़ किया। बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स की जानकारी देने से पहले मैं आपको अपनी कंपनी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि जो मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी फुटवेयर प्रोप्राइटरी लिमिटेड कंपनी है। जो इसका इकोवैक्स प्रोडक्ट या ओमनी प्रोडक्ट हैं, जो भी इसका इंडियन एक्सक्लूसिव पार्टनर है, और मेरी कंपनी का खुद का R&D सेंटर है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, जो कि इसके होने से जो फ़ायदे हैं कि अगर प्रोडक्ट कोई भी नया प्रोडक्ट या टेक्नोलॉजी अगर इन फ्यूचर आती है या मोस्टली आती ही है सर, तो इसके बारे में आपको अवेयर करना है, सभी जानकारी पहुंचाना है पहले से पहले। और इसका मैन्युफैक्चरिंग खुद की यूनिट भी है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होने से ये फ़ायदा रहता है कि इनकेस जो आपका प्रोडक्ट है कभी भी इनकेस आगे फ्यूचर में आना बंद हो, क्योंकि अपडेट होते रहते हैं, तो अगर आना बंद होता है तो उस प्रोडक्ट के जो पार्ट्स होते हैं को उनको मिलने में थोड़ी सी समस्या हो सकती है। खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होने से ये चीज़ें आपको कभी भी टैकल नहीं करनी पड़ी, किसी भी चीज़ की समस्या नहीं होगी। आपको हमेशा ऑनलाइन सरलता से आपको बिल्कुल हाँ मिल जाएगी, क्योंकि हमारा उद्देश्य सिर्फ आपको प्रोडक्ट बेचना नहीं है, क्योंकि हाँ प्रोडक्ट बेचना नहीं है, क्योंकि लंबे समय तक आपको संतोषपूर्णजनक काम आपका कर देना है, आपके बारे में कुछ चीज़ें कर रहे हैं। चलिए सर, आपके प्रोडक्ट को ओपन करते हैं। सर, इसमें ये इंस्ट्रक्शन कार्ड है, रोबोट है, T50S Pro Omni, ये प्रोडक्ट है रोबोट। चलिए सर, इस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी देते हैं। इसमें साइड ब्रश है, मेन ब्रश है, डस्ट टैंक है, स्टेशन है, सारी चीज़ें। अभी मैं सब चीज़ के हर छोटी छोटी डिटेल है, पहले रोबोट से थोड़े से बात करता हूँ। सर, ये इकोवेस का प्रीमियम रोबोट वैक्यूम है, मॉपिंग रोबोट है। ये आपके घर को वैक्यूम भी करता है, मॉपिंग भी करता है, दोनों अच्छी तरीके से क्लीन करता है। इस रोबोट की 25,000 पास्कल सेक्शन पावर है, जो कि धूल, बाल, धागे, बड़े कचरे को आसानी से साफ़ कर देता है। इसमें साइड में जीरो ट्रायंगल 3.0 का ब्रश की वजह से लंबे बाल धागे भी ब्रश में नहीं फंसते हैं। इसके फीचर्स की बात करिए तो सर, ये इतना अल्ट्रा स्लिम है, जो कि लगभग 8.1 सेंटीमीटर का है, जो बड़े सोफ़े, मेज़, नीचे सोफ़े मेज़ के किसी नीचे जाने में आसानी से चला जाता है, वहाँ की डस्ट को क्लीन करता है। और इसमें AVI 3D नेविगेशन सिस्टम है, जिससे ये तार, चप्पल, खिलौने जैसी चीज़ों को पहचान कर उनसे बचते हुए सफाई करता है। मतलब कि चप्पल जूते आ गए तो फंस गया वो, फिर ऐसा कुछ नहीं, वो उनसे बच के पूरे घर को अच्छे से क्लीन करता है। इसमें 2H 2.0 की वजह से दीवारों और कोनों में तक जाकर अच्छी तरह से इसकी सफाई करता है। सर, इसमें कारपेट डिटेक्शन भी है, जो कि कारपेट आने पे मॉप अपने आप ऊपर उठकर चला जाता है ताकि कारपेट गीला ना हो। और इसमें सर लाइव वीडियो मॉनिटरिंग है, मोबाइल से घर की लाइव वीडियो भी देख सकते हैं, सारी चीज़ों को देख सकते हैं कि घर में कोई एक इसमें बेस्ट पार्ट ये है कि जो लाइव वीडियो मॉनिटरिंग की वजह से घर को आप निगरानी भी अच्छे से कर सकते हैं। और ये तो सारे सर रोबोट के पार्ट हो गए। अब इसको इंस्टॉलेशन करते हैं। डॉकिंग पॉट को हमको स्टेशन को कहीं पे सेट करना होता है कि हमारा चार्जिंग हो, मैपिंग के दौरान फिर रोबोट को वापस आने में कोई चीज़ों को दिक्कत नहीं हो। और मैं आपको सबसे पहले अच्छा सजेस्ट करना चाहूँगा कि इस डॉकिंग स्टेशन को मैं लगाना वहाँ पे जाऊँगा कि जहाँ पे ज़्यादा सामान की इधर उधर हलचल वलचल नहीं की जाती, क्योंकि फिर क्या होता है, नेविगेशन में रोबोट को वापस से अपने स्टेशन पे जाने में बड़ी सी दिक्कतें होती हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि ऐसी जगह, और सबसे बेस्ट हमको पता है कि हम लोग का बेडरूम होता है, क्योंकि उसमें जो बेड लगा होता है उसके साइड में लगभग इस रोबोट के स्टेशन को के पर्याप्त जगह होती है। मतलब 0.5 सेंटीमीटर साइड में लेफ़्ट राइट, और फ्रंट में 1.5 सेंटीमीटर लगभग सारी जगह होती है, क्योंकि वो, और वहाँ पे वर्किंग ज़्यादा नहीं होता, सामान इधर बेड हटाया नहीं जाता, अलमारी सारी चीज़ें वहीं रहती है, तो इस वजह से वो सबसे बेस्ट पार्ट होता है। इस चीज़ को वहीं पे हम लोग स्टेशन को इंस्टॉल करते हैं, प्लगिंग करते हैं, स्टेशन करते हैं। वाटर टैंक है, उसमें होता है 2 टैंक होते हैं, एक डर्टी टैंक, एक क्लीन वाटर टैंक। क्लीन वाटर टैंक को वाटर से फिल करते हैं। एक इकोवैक्स सॉल्यूशन भी आता है, इसमें ही डाला जाता है,
बाहर से लिक्विड वाला नहीं डालना चाहिए। और सॉरी, मैं बताना आपको बोलूँ, इसमें जो वाटर डाला जाता है वो आर ओ वाटर डाला जाता है। आर ओ वाटर क्या होता है, एक लेवल का वाटर होता है, क्योंकि हर जगह एक लेवल का वाटर नहीं होता है, कहीं हार्ड वाटर होता है, कहीं सॉफ्ट वाटर होता है, कई चीज़ें और अलग अलग तरीके, और फिर किसी में कार्बन भी आ रहा होता है ना, उसको क्या बोलते हैं सर, वाइट वाइट सा आ रहा है कुछ भी, उसको कार्बन होता है, क्लोरीन आ रहा होता है, तो उससे क्या होता है, जाम होता है, जैसे मशीनरी सिस्टम है सब जाम हो सकती हैं। तो इस वजह से हम लोग आर ओ वाटर ही प्रेफर करते हैं, और मेरी कंपनी का ही के लिए यही है, उसका ये जो इकोवेक्स सोल्यूशन आता है वो बबल्स नहीं बनाता है, तो उस वजह से मशीन में झाग वाग का सीन नहीं थोड़ा सा रहता है। इस वजह से लिक्विड, डिटॉल, हैंड वॉश, इन सबको भी बना गया था। चलिए, ये तो हो गया सर, वैक्यूम सारी चीज़ों को इंस्टॉल करना है, मैप प्लेट लगाना है, डस्ट प्लेट लगाने हैं, नीचे करते हैं, सारा इंस्टॉल करते हैं। अब इसको इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले रोबोट को के ऊपर का फ्लैप हटाते हैं, उसमें एक क्यूआर कोड होता है। उस क्यूआर कोड का क्या रोल करना होता है, हमको एक फ़ोन में अपने को इकोवैक्स होम ऐप को इंस्टॉल करना होता है। उसको इंस्टॉल करने के बाद उसके क्यूआर से इस क्यूआर को स्कैनर से क्यूआर को स्कैन करना होता है। स्कैन करने के बाद मेरी ऐप सारी डिटेल आती है, उस डिटेल को फिल करते हैं, रजिस्टर करते हैं, पूरा स्टार्ट करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। उसके बाद स्टेशन से रोबोट को लगा के फिर उसको चार्जिंग लगाते हैं। फुल चार्ज करने के बाद अपने मोबाइल से मैपिंग के लिए ऑन करते हैं। मैपिंग करते समय सबसे ध्यान देना कि वो वॉशरूम को थोड़ा सा बंद रखें, क्योंकि गीली जगह पे जाने में पैड्स थोड़ा सा दिक्कत कर सकते हैं। गीले में रोबोट इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, ठीक है। तो फिर उसको मैपिंग के लिए छोड़ देते हैं। सारी जगह को वो घर से अच्छे से 15 से 20 मिनट में मैप करके कर लेता है सारी चीज़ों को। उसके बाद ये तो हो गया सर, मैपिंग कर लेगा, उसको रोबोट को क्लीनिंग करनी है। अब अभी कभी कभी होता है जैसे कि आपको इस एरिया, ये सिंगल पार्ट, जैसे आपके घर में 3 रूम है, एक किचन है, एक लेटरिन बाथरूम, आप जैसे 2 रूम में वो क्लीन करना है, किचन और उसे एक रूम में नहीं करना है, तो इसमें सिलेक्शन पावर होती है। सिलेक्ट किया जाता है सारी चीज़ों को कि आप उतनी एरिया को नो जोन में डाल के उस एरिया में नहीं जाएगा, बाकी एरिया में वो क्लीन करेगा। आपने रूम 1 को सिलेक्ट करना, रूम 1 को सिलेक्ट कर लीजिए, 2 को करना, 2 को करना, वो उतनी एरिया में क्लीन करेगा, बाकी चीज़ों को नहीं करेगा। ये तो सारी चीज़ें हो गई, ठीक है सर। अभी क्या करते हैं, इसके स्टेशन को और इसको क्लीनिंग का पार्ट में लेते हैं। सबसे पहले रोबोट पूरे घर की मैपिंग करता है, जो है उसे पता चल जाता है कि कैसे कहाँ सफाई करनी है। अब सबसे पहले वैक्यूम करता है, धूल करता है, मिट्टी हटाता है, उसके बाद मॉप से फर्श को अच्छी तरह से सफाई करता है। और जब मॉप गंदे हो जाते हैं तो रोबोट ओमनी स्टेशन में पर जाकर ऑटोमेटिकली खुद को वॉश करता है। ओमनी जो मॉडल है, मॉप को गर्म पानी से 75 डिग्री सेल्सियस पे वॉश करता है, क्योंकि इस गर्म पानी से हॉट वाटर से वॉश करने में सब बेस्ट यही चीज़ होती है। तो जो मॉप पैड में जो ऑयल, कोई गंदी दाग, मतलब जैसे जिद्दी दाग लग गया होगा ना, तो उसको हॉट वाटर से क्लीन होने में ज़्यादा बेस्ट रहता है। उसके बाद वो हॉट एयर से उसको सुखाता भी है। हॉट एयर से सुखाने में ये होता है कि जैसे कोई स्मेल आ गई या बैक्टीरियाज हो गए ना, तो वो हॉट एयर से उसको मार देते हैं। रोबोट का डस्टबिन स्टेशन में अपने आप खाली हो जाता है। रोबोट का जो डस्टबिन होता है, छोटा सा डस्ट टैंक होता है, जो वो इस रोबोट स्टेशन में जाके ऑटोमेटिक खाली होता है। इसे बार बार हाथ से खाली नहीं करना पड़ता है, ठीक है सर। डस्टबिन वैसे स्टेशन पर ऑटोमेटिकली साफ़ हो जाता है रोबोट का, फिर भी 2 या 3 डेज़ में एक बार उसको डस्टबिन को निकाल कर खुद से क्लीन करना लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि कभी कभी कुछ पार्टिकल्स उसमें रह जाते हैं, सही से क्लीन ना हुए हों, उसके नेट को थोड़ा सा से फूक के हवा से किसी चीज़ से भी क्लीन कर लेना चाहिए। और उसका जो मेन ब्रश होता है और साइड ब्रश होता है, उसको भी क्लीन कर लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है बाई चांस, क्योंकि वैसे ऑटोमेटिकली वो क्लीन हो जाता है, फिर भी बाई चांस अगर उसमें रह गए हैं तो कोई बाल तो उसको हटा लेते हैं। फ़िल्टर को निकाल कर हल्के ब्रश या हवा से साफ़ कर लेते हैं। और कैमरा, LCD सेंसर और AI सेंसर को मुलायम कपड़े सॉफ्ट से हल्के हाथ से साफ़ करना चाहिए। स्टेशन की सफाई के लिए डर्टी वाटर टैंक को साफ़ करना चाहिए, उसको धुलना चाहिए और सुखाकर उसको वापस से उसी इसमें इंस्टॉल करना चाहिए। और क्लीन वाटर टैंक में RO वाटर ही डालते हैं, जैसा अभी हमने आपको बताया था। वॉश ट्रे और बेस ट्रे को भी अच्छे से यहाँ पे मॉप ऑटोमेटिकली धुलते रहते हैं, तो इसलिए इसे निकाल कर पानी से अच्छे से साफ़ करना चाहिए, क्योंकि कुछ पार्टिकल उसमें रह जाते हैं सर। डस्ट बैग को भी निकाल कर उसको भी अच्छे से साफ़ करना चाहिए, और उसको किसी से ऐसे नहीं, उसको झाड़ लेना चाहिए, ज़्यादा नहीं। ये तो हो गया सारा क्लीनिंग पार्ट होगा। आपको मैपिंग बताई दी है,
इसका अब एक लास्ट और चीज़ बता देता हूँ कि इसमें एफ फीचर जो बताना था, इसमें एक एफ फीचर में क्लीनिंग मोड होता है, एक वैक्यूम करता है, एक वैक्यूम एंड मोपिंग करता है, एंड वैक्यूम फर्स्ट देन मोपिंग करता है। इन तीनों में क्या होता है, सिर्फ अगर आपको वैक्यूम करवानी है, पोछा नहीं लगवाना, तो सिर्फ वैक्यूम मोड पे ऑन कर लीजिए। वैक्यूम पोछा कराना, दोनों एक साथ चलते हैं, वो दोनों उस मोड को ऑन कर लीजिए। थर्ड वाले में क्या होता है, वैक्यूम फर्स्ट देन मोपिंग, तो उसमें क्या होता है कि वैक्यूम पहले करेगा फिर पोछा लगाएगा। और सेक्शन पावर वाला होता है, एक क्वाइट मोड पर चलता है, साइलेंट मोड पर धीरे धीरे चलता है। स्टैंडर्ड मोड होता है थोड़ा सा, ये तो स्ट्रॉन्ग होता है तो बहुत फिर फास्ट में वो थोड़ा सा करने लगता है। क्लीनिंग स्पीड होती है इसकी, कितने तेज़ करना, कितना तेज़ आपको करवाना, जल्दी फास्ट, ये वो स्लोअर मोड, एज क्लीनिंग, सारी चीज़ें इसी में होती है, एडजस्ट फॉर डिफरेंट फ्लो टाइप। और ये तो सारी चीज़ें हो गई सर। अभी इसके में एक होता है कि वारंटी वाला सर आता है। इसमें वारंटी का एक सीन होता है कि ये कंपनी जो रजिस्टर्ड करने को देती है वो 1 ईयर की वारंटी है। तो इकोवैक्स ऐप आती, गूगल पे सर्च कीजिए इकोवैक्स, वहाँ पे अपनी वारंटी को, प्रोडक्ट के बारे में सारी चीज़ें रजिस्टर करिए, मेल आईडी ले लीजिए। प्रोडक्ट की 1 ईयर के इंटरनल मतलब वारंटी रजिस्टर्ड हो जाती है। फिर क्या होता है सर, जो 1 ईयर की जो वारंटी है उसमें प्रोडक्ट की सारी चीज़ें, मशीनरी, मोटर, सारी चीज़ें सब सिक्योर होती हैं 1 ईयर तक। कोई भी कभी समस्या होगी तो कंपनी का बंदा आएगा सारी चीज़ों में। उसके बाद क्या होता है कि सर इन केस 1 ईयर बाद कोई भी समस्या आती है तो अब या तो थर्ड पार्टी से कहीं से सही कराने की कोशिश करेंगे, पर थर्ड पार्टी से कराने में क्या होता है, प्रोडक्ट डैमेज हो जाता है, कहीं से बहुत सी दिक्कतें हो जाती है, तो फिर वो आपके लिए इतना कॉस्टली प्रोडक्ट है तो आपके लिए फिर वो दिक्कत होगी। तो आपके लिए एक कंपनी ने अभी इस समय एक बढ़िया सा एक्सटेंड वारंटी के लिए डिस्काउंट्स ला रखा है। उसमें क्या होता है कि वो जो 1 ईयर की आपको वारंटी मिली है वो एक एक्सटेंड हो जाती है 1 ईयर और, यानी 2 ईयर की हो जाती है। इसमें क्या होता है, जो सेम अभी मिल रहा था अभी वैसे ही सेम रहेगा इसमें। अभी आपको लगता होगा कि एक्सटेंड कराने पे वारंटी थोड़ी सी कॉस्टली हो गई है, बट बिल्कुल ही आप हमारी कंपनी के प्लेटिनम कस्टमर हैं, आपको एक प्रोमो कोड दिया जाएगा। 30 डेज़ के अंदर अगर आप ये एक्सटेंड वारंटी लेते हैं तो ये प्रोमो कोड वैलिड रहेगा। आपका दिल जब करे, आपको जब अच्छा लगे, सोचिए समझिए, आप बिल्कुल इसको कॉल करिए, मेरे को करिए, कंपनी के टोल फ्री नंबर पे जिस पे भी आपको सुटेबल लगा वहाँ पे कॉल करिए, वहाँ पे अपनी क्लियर बात करके एक्सटेंड वारंटी कराइए। मैं तो अपनी तरफ से बेस्ट आपको यही बोलूँगा कि एक्सटेंड वारंटी करिए। बाकी आपका दिल करे, आप मेरे प्लेटिनम कस्टमर है तो इसलिए आपको ये कंपनी ने मेरे को बोलने को बोला है कि कंपनी की तरफ से आपको प्रोमो कोड दिया जा रहा है, मैं आपको प्रोमो कोड दे सकता हूँ। एंड लास्टली मैं बोलूँगा सर, आपने ये जिस भी प्लेटफॉर्म से परचेज़ किया, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, जिससे भी, प्लीज़ उसमें जाके मेरे को छोटा सा फीडबैक दे दीजिएगा कि मेरे बारे में, मेटामोसेशन के बारे में मैंने आपको कितने अच्छे से बताया, कितने अच्छे से नहीं बताया। प्लीज़, इससे क्या होता है कि अगर आप मेरे को फीडबैक देंगे या मेरा इसमें मेंशन करेंगे तो मेरे को आगे अपने कामों के लिए और लोगों को अच्छे से ट्रीट करने के लिए सारी चीज़ों का वो रहेगा। बाकी सर कभी भी कोई भी दिक्कत हो या कभी भी कोई भी समस्या हो, बेहिचक आप फ़ोन कर सकते हैं, टोल फ्री नंबर कंपनी आपके लिए, आप ही जैसे अच्छे कस्टमर के लिए बनी है। हम आपके लिए हमेशा बढ़कर अच्छे से काम करेंगे। थैंक यू सर, गुड नाइट।